तो वेलकम फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आप आज के सेशन में हमारे साथ ज्वाइन हुए हो, तो आप रेडी हो आज का सेशन कंटिन्यू करने के लिए। आपको जैसे कि पहले से ही पता है कि हम क्या कर रहे हैं, वोकैब की सीरीज चल रहे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पिछली वोकैब जो हमारे वेरियस एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, चाहे वो एसआई हो, आपके पास सीपीओ हो, आपके सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो भी वोकैब आज तक पूछी गई है उन सभी वोकैब्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने किया था सिनोनिम्स को, जिसमें हमने अर्लियर एग्जाम से पूछी गई सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या किया था, मीनिंग्स डिस्कस किए थे, सिनोनिम्स को फाइंड आउट किया था, और जो रिमेनिंग वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स भी डिस्कस हुए थे। तो आज उसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए आज भी हम वोकैब को पिक करेंगे, पर इस बार हम पिक करेंगे एंटोनिम्स को। एंटोनिम्स को एक सेंस से बोला जाता है अपोजिट वर्ड्स भी। सो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एंटोनिम्स। ये थ्रू आउट वीक हम डिस्कस करेंगे वेरियस एंटोनिम्स जो वेरियस एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो यू गाइस आई थिंक रेडी हो इस चीज़ को करने के लिए। सो आप क्या करिए, अपने पेन्स और नोटबुक्स में पास रखिए। जो भी वर्ड आपको ऑलरेडी पता है वो मुझे कमेंट से बताना है कि इसका मीनिंग आपको पता था, और जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए टोटली न्यू हैं उनको प्लीज़ नोट डाउन करना, जैसे मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगा, और अपने आंसर्स भी कमेंट में मुझे देते रहना। तो आपको ऑलरेडी पता, मैं विकास आपके सामने प्रेजेंट हूँ यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पर। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट दिस सेशन अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले, कुछ आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम वेरियस क्विजेस को होस्ट करते रहते हैं, चाहे वो आपका क्वांट है, आपकी रीजनिंग है, आपकी इंग्लिश है, या आपकी जीएस है, सब कुछ आपके चेक होते हैं वहाँ पे। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, आपको सभी क्विजेस वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा वर्ड है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 21 से 25। एज यू नो हमने एक सेशन में ऑलरेडी 1 to 20 कर लिए थे, तो आज उसी से पिकअप करेंगे। तो इसमें भी क्या है, ये है सीजीएल की फर्स्ट सिटिंग के अंदर 2012 में पूछा गया वर्ड। इसमें आपको बताना है इस वर्ड का अपोजिट जो नियरेस्ट हो। तो अब देखिए आपके पास जो वर्ड है वो क्या है, इम्पेकेबल। अगर आपको याद हो, इससे मिलता जुलता वर्ड हमने सिनोनिम्स में किया था, जब हम सिनोनिम्स वाली सीरीज कर रहे थे लास्ट वीक। एक सेशन में हमारे पास ये वर्ड आया था इम्पेकेबल। इसका मीनिंग क्या था, तो यहाँ पर करते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले तो ये बता दूँ ये है क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिलोंग कर रहा है एडजेक्टिव को। अब इम्पेकेबल होता क्या है, इम्पेकेबल का मीनिंग होता है एक ऐसी चीज़ जो परफेक्ट है, विदाउट एनी मिस्टेक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसमें कोई प्रॉब्लम को सर्च नहीं कर सकते, वो इम्पेकेबल है। जैसे सपोज करो, द आंसर दैट आई गेव वॉज इम्पेकेबल। मतलब जो आंसर मैंने प्रोवाइड किया वो इतना अच्छा आंसर था, मतलब इतना परफेक्ट था, एग्जैक्ट आंसर था जिसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, तो वो एक इम्पेकेबल आंसर था। तो यहाँ पे आपको एंटोनिम ढूंढना है। तो मिस्टेक्स का अपोजिट क्या होगा, आपको ऑलरेडी दिख रहा है, फॉल्टी इसका एंटोनिम है ना। तो इम्पेकेबल का एंटोनिम क्या हो गया, फॉल्टी। बाकी के मीनिंग्स देख लेते हैं। टीडियस, टीडियस का मतलब क्या होता है, एक काम जो काफ़ी टायरिंग है, थकाने वाला काम है, जिसमें आप बहुत थक जाओगे। डिफ़िकल्ट है, कभी कभी इसके लिए आप मेटिकुलस भी कह सकते हो। मतलब एक ऐसा काम जो काफ़ी थकान भरा है, काफ़ी थकाने वाला है, जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो कैसा काम है, टीडियस काम है। फ्लैशी, फ्लैशी क्या होता है, फ्लैशी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी शो ऑफ वाली सेंस में है। या फ्लैशी का मीनिंग ये भी हो सकता है काफ़ी चमकदार है, लस्ट्रस है। बोरिंग, बोरिंग तो आपको पता ही है, जो चीज़ आपको बोर करे वो ऑब्वियसली बोरिंग है। तो यहाँ पर बोरिंग तो हो ही नहीं सकता। और आपके पास क्या है, फॉल्टी, टीडियस, फ्लैशी। फॉल्टी इसका एंटोनिम था। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड में क्या गिवन है। एमलगमेटेड, एमलगमेटेड क्या होता है, एमलगमेशन क्या होता है। अगर आपको याद हो ये टर्म ना हम साइंस में पढ़ते हैं, ये एक नाउन है एमलगमेशन, और एमलगमेट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। एमलगमेशन क्या होता है, जब आप टू डिफरेंट थिंग्स को पिक करके ज्वाइन करते हो ना, मिक्सअप कर लेते हो। दो ऐसी चीजें जिनको आप इकट्ठा करके मिक्सअप कर रहे हो, वो सभी क्या है, वो आपकी एमलगमेटेड थिंग्स हैं।
तो मिक्सअप करना इक्वल जिसमें आपको एक सिंगल थिंग मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड मिल्क, है ना। अगर आप वाटर में मिल्क मिक्स कर रहे हो तो परफेक्टली मिक्स हो जाता है ना, तो उसमें आपको सिंगली अभी तब भी क्या मिलता है, तब भी आपको मिल्क ही दिखता है ना, बट उसके अंदर वाटर का कंटेंट भी होता है, वो अमलगमेटेड है। तो यहाँ पे आपको अब सिनोनिम्स और आपको सर्च क्या करना है, आपको अपोजिट सर्च करना है। तो मिक्सअप का अपोजिट क्या होगा, सेपरेट करना। कंबाइन क्या है, उसका सिनोनिम नहीं होगा। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, अगर आपने 12th में मैथ्स किया था वहाँ पे इंटीग्रेशन आता है ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन ही करना। तो कंबाइन, इंटीग्रेट दोनों सिनोनिम है। आगे आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो एसिमिलेट है। एसिमिलेट का मतलब भी मिक्स करना ही होता है। एसिमिलेशन होता है ना, ये आप डाइजेशन में भी पढ़ते हो, फूड एसिमिलेट होता है तो उससे क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होके थोड़ा वो हो जाता है ना, नरम सा हो जाता है। तो ये तीनों तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये तो होंगे नहीं, आपको एंटोनिम ढूंढना था जो कि क्या था, सेपरेट। तो एमलगमेट का एंटोनिम क्या होगा आपके पास, सेपरेट। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आपको ये बात ऑलरेडी पता थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जेनिथ। जेनिथ क्या होता है, जेनिथ ये एक नाउन है। जेनिथ का मीनिंग क्या होता है मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताता हूं। He reached the zenith of the mountain। तो इससे आपको इसका मीनिंग तो पता चल गया होगा, जेनिथ का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है, बेसिक सेंस से बात करूं तो पीक या टॉप, यह एक ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब जिसका दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी की कोई चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, सबसे ऊंची है, पीक है, टॉप है। तो ये सब कुछ क्या है, ये जेनिथ का सिनोनिम है। अब इसका आपको एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम में क्या होगा, देखो पहले बाकी के मीनिंग्स देख लेते हैं। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या होता है, क्लाइमैक्स किसी मूवी का भी एक पीक पॉइंट होता है जहाँ पे सारा एक्शन सबसे अच्छा हो जाता है, तो क्लाइमैक्स भी इसका सिनोनिम हो गया, वो तो होगा नहीं। एक्मे, एक्मे भी पीक होता है। क्राइसिस, क्राइसिस तो टोटली डिफरेंट है, क्राइसिस तो प्रॉब्लम्स होती हैं। बचा आपके पास नादर, नादर ही क्या है, इसका एंटोनिम है। इसका मीनिंग क्या होता है, बॉटम या बेस, नादर। तो जेनिथ का अपोजिट क्या होगा, नादर। अब आप उसको डी को दो भी साउंड का खा सकते हो, या नाडर भी कह सकते हो, नाडीर भी कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है। आई होप आपको वर्ड क्लियर है, बहुत सिंपल सा वर्ड था। जेनिथ का मतलब पीक होता है, पीक का अपोजिट होगा नाडर। अब आगे देखिए हमारे पास 24th, उसमें क्या है, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स ना जनरली एक सिचुएशन होती है। अब सिचुएशन कैसी होती है वो देखो, इनफ्लक्स बेसिकली होता है नाउन। अब देखो इसमें क्या होगा, सपोज करो आप एक डोर पर हो, ठीक है, एक डोरवे है, उसमें ना उसकी जो विड्थ है वो इतनी मतलब ज्यादा नहीं है कि आप यहाँ से क्या करो, मोर देन 1 पर्सन एट अ टाइम क्रॉस कर पाए। अब होगा क्या, यहाँ पे बेटर सोल्यूशन तो ये है कि आप एक बहुत लंबी क्यू बना लो जिसमें 1 बाय 1 एक एक पर्सन इससे क्रॉस करता जाए, है ना। अब क्या होगा, सपोज करो वो लाइन ब्रेक हो जाती है, आप लाइन बिल्डअप नहीं करते, क्यू नहीं बनाते, और सभी लोग ना एक टाइम पर उस डोरवे को क्रॉस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत भीड़ हो जाएगी ना, आपस में लोग भिड़ने लग जाएंगे एक दूसरे से, तो कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये कैसी सिचुएशन है, ये एक इनफ्लक्स की सिचुएशन है। इनफ्लक्स में क्या होता है, जब आपके पास पीपल या मनी या कोई भी ऐसी चीज जिसकी क्वांटिटी ना एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है, सप्लाई के अपोजिट में जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, वो कैसी सिचुएशन है, इनफ्लक्स की। आपको इसका अपोजिट बताना है, अपोजिट में क्या होगा, आप देखो इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स तो रिफ्लेक्स ही होते हैं। आपके पास है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है जब आप किसी चीज में चेंजेस ला रहे हो, है ना। इसके बाद है आपके पास एफ्यूलेंट। एफ्यूलेंट क्या होता है, एफ्यूलेंट होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसा पर्सन जो क्या है, जो एक सेंस में क्या है, वेस्ट है, वेस्टफुल है, जिसको आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो एफ्यूलेंट क्या होगा, एफ्लुएंट का मतलब एक ऐसी चीज जो वेस्ट है ना। अब आपको इनफ्लक्स बताना है, इनफ्लक्स में रिफ्लेक्स तो रिफ्लेक्स है, अपोजिट करना किसी चीज का,
डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन उसमें चेंजेस कितने आते हैं, डिफ्लेक्ट करना है ना। जैसे सपोज करो डिफ्लेक्शन जो अपनी पाथ से भटक जाए वो डिफ्लेक्शन होता है। एफ्लुएंट आपने अभी भी पढ़ा, वेस्ट, एक्सोडस। एक्सोडस क्या होता है, जब एक मास मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारी मनी सेम टाइम से एक प्लेस से चली जाए, वो क्या है, वो एक्सोडस है। एक्सोडस का जनरली तब होता है, सपोज करो कोई एक ऐसी एरिया है जो अंडर अटैक है किसी दूसरे के, तो क्या होता है जब वहाँ के लोग वो कंट्री छोड़ के या वो एरिया छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाते हैं ना, वो काफ़ी बड़े ग्रुप में जाएंगे ना, काफ़ी सारे लोग एक साथ जाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सोडस कर रहे हैं। तो एक्सोडस इनफ्लक्स का एंटोनिम है, ये दोनों आपस में एंटोनिम, बाकी सभी की कोई सेंस नहीं थी। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स करना, आप जो एक्शंस प्रोवाइड करते हो रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं। जैसे सपोज करो आपने क्या किया, एक हॉट सरफेस को टच किया, आपको हॉट, उसकी हॉटनेस फील हुई और आपने अपने आप अपनी मतलब जो फिंगर है उसको एकदम पीछे खींच लिया, वो क्या था, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन अपनी पाथ से भटक जाना या रास्ते से भटक जाना, या एक सेंस में भटकना डिफ्लेक्शन होता है। एफिलेंट, वेस्टफुल। अब आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या, 25th, ऑर्डरली। ऑर्डरली क्या होता है, ऑर्डरली है एक एडजेक्टिव। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, हर चीज ऑर्डर में थी, मतलब वहां पे क्या था, कोई भी मिसमैच नहीं हो रहा था थिंग्स का, वो एक परफेक्ट ऑर्डर में पड़े थे। तो ऑर्डरली क्या होगा, जो एक परफेक्ट फॉर्मेट में है, एक परफेक्ट सीक्वेंस में है, एक परफेक्ट ऑर्डर में है ना, वो ऑर्डरली होगा। अब इसका एंटोनिम चाहिए हमें, एंटोनिम क्या होगा, अगर आपको सिनोनिम वाली शीट या सिनोनिम वाला हमारा सेशन याद हो, उसमें हमने एक वर्ड किया था केओस। केओस क्या होता है, केओस होता है जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, जब हमारे पास टोटल डिस्ट्रक्शन है, कंफ्यूजन है, वो सभी कैसी सिचुएशन होती है, केओस की सिचुएशन होती है। अगर सारी चीजें फिक्स हैं, ऑर्डरली है, तो उनका अपोजिट क्या होगा, जब सारी चीजों में कंफ्यूजन हो, तो केओटिक क्या हो जाएगा, केओटिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी के मीनिंग्स देख ले, सेमेटिक। सेमेटिक क्या होता है, ये ना वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कैसे होंगे, या तो वो अरब के पीपल हैं, मतलब मिडल ईस्ट में है, या वो कैसे है, हिब्रू पीपल है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो, ज्यूज वगैरह होते हैं ना, उन सेंस से बात कर रहा हूँ। तो सेमेटिक तो एक रिलीजियस ग्रुप है पीपल का जो ऐसे होते हैं। कॉलिक, कॉलिक क्या होता है, कॉलिक ना एब्डोमेन में जो एकदम से पेन होता है ना, वो क्या है, वो हमारा कॉलिक पेन है। या जनरली क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, है ना। अब क्या होता है, बहुत पैदा होता बच्चा भी रोता है, वो 3 मंथ्स तक जो कॉन्टिन्यूसली रोते हैं वो तो एक नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर एक बच्चा, एक बेबी बिना किसी रीज़न के कॉन्टिन्यूसली रोई जा रहा है ना, उसकी उस इलनेस को भी क्या कहते हैं, बेबी कॉलिक कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। जनरली कॉलिक ना हमारी एब्डोमेन से लिंक होता है, तो जब हमें एब्डोमेन में पेन होगा तो वो कैसा है, वो कॉलिक है। और डेमोक्रेटिक तो आपको पता ही है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, है ना, जिसमें हम अपना जो रूलर है, मतलब जो हमारा लीडर होगा, वो हम खुद से चूज करते हैं। तो डेमोक्रेटिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, तो उसमें भी सब चीज़ें सिस्टमैटिक वे में होंगी ना। ऑर्डरली का एक और सिनोनिम क्या होगा, सिस्टमैटिक, है ना। तो जो चीज़ें सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं वो ऑर्डरली वे में है। जहाँ पर टोटल कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं है, तो वो क्या है, वो एक क्योटिक सिचुएशन है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एमनेबल। अब एमेनेबल क्या होता है, एमेनेबल एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पर्सन जो काफी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिव है, ड्यूटीफुल है, मतलब वो अपनी ड्यूटी समझता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, हर काम इजीली कर लेता है, तो वो क्या है, वो एक एमिनेबल पर्सन है। अब देखिए हमारे पास जो इसके सिनोनिम्स हैं वो क्या क्या है। इसमें हमारे पास सबसे पहले वर्ड है एक्विशिएंट। एक्विशिएंट क्या होता है, ये एक्वाइजिएंट होता है। एक्वाइशिएंट क्या होगा, ये क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है या एक ऐसा पर्सन है जो रिलक्टेंटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी सिचुएशन
जिसमें आपको किसी चीज़ को मानना तो पड़ता है और आप मानने के फेवर में भी नहीं हो, आप मानना नहीं चाहते, पर वहाँ पर ना आप प्रोटेस्ट नहीं करते, आप विद्रोह भी नहीं करते उस चीज़ को, अपोज भी नहीं करते उस चीज़ को। आप क्या करते हो, आप कहना तो मान लेते हो, पर आपके मन में ये चीज़ आती है कि आपको वो बात माननी नहीं है। अब इसमें डिस्ट्रस्टफुल, जिस पर विश्वास न कर पाओ, जिस सिचुएशन में आप विश्वास न कर पाओ, इनअटेंटिव, जो ध्यान नहीं देता, अनविलिंग, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन एमनेबल है, तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, जो अनविलिंग है, वो क्या हो जाएगा, वो एंटोनिम बन जाएगा। तो एमनेबल का एंटोनिम क्या हो गया, अनविलिंग, है ना। बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास 27th में क्या है। तो वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, कॉन्स्पिक्यूअस ना जनरली हम सिचुएशंस के लिए लगाते हैं, सिचुएशंस के लिए लगता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो ना काफी प्लेन है, ऑब्वियस है, ब्लेटेंट है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको जो उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, वो आपको क्लियरली दिख रहा है, जो उस चीज से समझ आ रहा है आपको, वो भी आपको क्लियरली समझ आ रहा है। तो वो कैसी सिचुएशन है, कॉन्स्पिक्यूअस सिचुएशन है, जिसमें आपको ऑलरेडी आइडिया है कि वहां पर होने क्या वाला है, तो वो सिचुएशन कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ब्लेटेंट कॉन्स्पिक्यूअस का सिनोनिम होता है। ब्लेटेंट का मतलब होता है जब आप प्लेन वर्ड्स में अपनी सारी बात को क्लियरली बोलते हो। तो ब्लेटेंट, डेफिनेट, डेफिनेट भी एग्जैक्ट वर्डिंग में ही होगी की गई हुई बात, है ना, तो डेफिनेट भी इसका सिनोनिम हो गया। ऑब्वियस तो मैंने आपको अभी भी बताया, ऑब्वियस भी इसका सिनोनिम है। बचा क्या, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर में क्या होता है बेटा, ऑब्सक्योर में जब आप अपनी बात को ना काफी हिडन वे में बताते हो, मतलब सीक्रेटिव वे में बताते हो, किसी को बताना नहीं चाहते कि ऐसा हुआ, तो सीक्रेटिव थिंग में क्या हो जाएगा, वो इसका एंटोनिम बन जाएगा। कॉन्स्पिक्यूअस का एंटोनिम क्या होगा, ऑब्सक्योर। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, हिडन, सीक्रेटिव, मास्क्ड, कवर्ड, तो बहुत कुछ हो सकता है। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बहुत सिंपल सा वर्ड था कॉन्स्पिक्यूअस। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, 28, रीप्रूफ। रीप्रूफ क्या होता है, रीप्रूफ एक नाउन है। रीप्रूफ का मतलब क्या होता है, अब देखो प्रूफ का मीनिंग क्या होता है, किसी को वैलिडेट करना। रीप्रूफ का मतलब, अब आप नॉर्मल तरह से पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, रीवैलिडेट करना ना, बट रीप्रूफ का मीनिंग वो नहीं होता। रीप्रूफ का मीनिंग क्या होता है, किसी को रिब्यूक करना, कंडेम करना, या और क्या क्या करना, किसी को ब्लेम करना, या किसी को डिसअप्रूवल देना, डिसअप्रूव करना। बेसिकली रिप्रूफ का मतलब क्या होता है, जब आप अपना पूरे का पूरा रिजेक्शन दिखा रहे हो ना, किसी को रिजेक्शन दे रहे हो कि नहीं मुझे ये बात नहीं पसंद, तो वो सभी क्या होगा, वो आपका रिप्रूफ का केस बनेगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास इसके सिनोनिम्स बताने हैं। तो एप्रोबेशन क्या होगा, इसका सिनोनिम है। एप्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है, एप्रोबेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी को ना अपना अप्रूवल देना, ठीक है। प्रोब क्या होता है, प्रॉबिंग क्या होता है, प्रॉबिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ना सर्च कर रहे हैं। प्रॉब, जनरली प्रॉब कहाँ यूज किया जाता है, जब ना ये प्रॉब एक फॉर्मल वर्ड है, जब आप किसी चीज में मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हो ना, तो वहां पर आप प्रॉब वर्ड यूज कर सकते हो। आई एम प्रॉबिंग द सिचुएशन, एनालाइजिंग द सिचुएशन। तो जब भी आप किसी फॉर्मल वे में किसी की मिस्टेक को सर्च कर रहे हो, फॉर्मल, जब आप पोलाइट वे में कहना चाहते हो काफी फॉर्मल होके, तो प्रॉब का मीनिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। प्रॉब एक बेटर वर्ब है बजाय कि सर्च के लगाने का, बट मीनिंग दोनों का सेम है। एपोजिशन क्या होता है, एपोजिशन होता है जब टू डिफरेंट थिंग्स सेम पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रही हैं, सेम पॉइंट पर आपके पास अवेलेबल है, तो वो कैसी सिचुएशन है, वो एक एपोजिशन की सिचुएशन है। कॉन्डेमनेशन, अभी मैंने आपको बताया, किसी चीज को कंडेम करना, किसी चीज की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, वो सभी क्या है, वो तो सिनोनिम्स हो गए। क्रिटिसाइज तो ये तो होगा नहीं। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट क्या होता है, जो चीज बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो एप्रोप्रिएशन क्या होगा, जो चीज काफी एग्जैक्ट है, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बट हमें वो तो चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए था किसी की, मतलब किसी को रिजेक्ट करना, तो उसके लिए हमें क्या देना, उसको अप्रूवल। अप्रूवल क्या होता है, अप्रोबेशन। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, 29th, जो कि है निगर्ड। निगर्ड क्या होता है, निगर्ड बेसिकली एक एडजेक्टिव है। इसका यूज ना हम पीपल के लिए करते हैं, बट यहाँ पर गलत वर्ड मत समझना, ऑल्दो ये थोड़ा डिबेटेबल वर्ड है। निगर्ड का मीनिंग क्या होता है, निगर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो ना काफी मिजरेबल है। मिजरेबल का मतलब वो मनी को लेके ना ज्यादा खर्चा नहीं देता, मतलब वो मनी को खर्चना पसंद नहीं करता,
मनी के लिए वो काफ़ी हाथ को टाइट रखता है, मतलब वो पैसा इजीली खर्च नहीं करता। तो मिजरली या माइजरली तो इसका सिनोनिम ही होगा, वो तो होगा ही नहीं। एवरेशियस, एवरेशियस भी नहीं होगा। एवराइज का मीनिंग क्या होता है? एवराइज का मीनिंग होता है ग्रीड, पर यहाँ पर तो बात ही नहीं हो रही, ग्रीड की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर तो बात ये है कि एक ऐसा पर्सन जो ना काफ़ी माइजर है, जो पैसा नहीं खर्चता ज़्यादा, मनी को लेकर ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी जेनरस है, इजीली अपने पैसे को स्पेंड कर देते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? जेनरस। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? अब देखो यहाँ पर क्या रहता है, ये दोनों वर्ड जो है ना ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि यहाँ पर जेनरस भी हो सकता है, एक्स्ट्रावेगेंट भी। अब देखो क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट ना एक ऐसा पर्सन होता है जो ना काफ़ी खर्चा करता है, जो अपने हाथ को ना बहुत खुला रखता है, लूज रखता है, और मनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, एक्सेस में स्पेंड करता है। मतलब नॉर्मल से ज़्यादा जब आप मनी को स्पेंड करते हो तो आप कैसे पर्सन हो, या आप कैसे सिचुएशन में हो? आप एक एक्स्ट्रा वेगेंट्स की सिचुएशन में हो, या आप एक एक्स्ट्रा वेगेंट पर्सन हो। मतलब नेसेसरी से ज़्यादा आप जब मनी को स्पेंड करें। एक्स्ट्रा वेगेंट नेसेसरी से ज़्यादा स्पेंड करने वाला। जेनरस, जेनरस और एक्स्ट्रा वेगेंट में डिफरेंस क्या है? एक्स्ट्रा वेगेंट अननेसेसरीली स्पेंड करता है, जेनरस वहां पर स्पेंड करता है जहां पर उसको एक्चुअली नीड है। मतलब वो पैसे को लेकर माइजर नहीं है, वो स्पेंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, पर वो इतना भी स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं है कि वो हर जगह फालतू में पैसा बांटता जाए। जेनरस ये है कि वो पैसा स्पेंड करेगा जहां पर एक्चुअली में उसको फील होगा कि उसको वो स्पेंड करना है। तो निगर्ड वो फील नहीं, मतलब वो स्पेंड नहीं करता, जेनरस स्पेंड करता है। इसीलिए इसका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? जेनरस। एक्स्ट्रा वेगेंट के लिए जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो क्या होगा? स्पेंड थ्रिफ्ट या थ्रिफ्टी, तो बहुत सारे। माइजरली, माइजरली तो उसका सिनोनिम ही है, मैंने आपको अभी भी मीनिंग बताया था माइजरली का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का ना अलग अलग टाइप में अलग अलग मीनिंग निकलता है। पहली बात, एग्जॉटिक है क्या? ये एक एडजेक्टिव है। एग्जॉटिक का मीनिंग क्या होता है? एग्जॉटिक का मीनिंग ना, सबसे पहला मीनिंग तो ये होता है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, जो काफी अच्छी क्वालिटी का है। सॉरी, क्वालिटी के स्पेलिंग गलत कर दिया मैं। जो काफी अच्छी क्वालिटी का है वो क्या होगा? वो एक एग्जॉटिक है, एग्जॉटिक थिंग है, ठीक है। या एक अच्छी ब्रीड का है, जो बेस्ट ब्रीड का है, मतलब जो काफी अच्छी ब्रीड का है, काफी अच्छी नस्ल का है, वो क्या है? वो भी एक एग्जॉटिक थिंग है ना। या एक ऐसी चीज जो काफी डिलीशियस है, मतलब एक ऐसी चीज जो काफी अच्छी है, जो आपको काफी पसंद है, वो भी एग्जॉटिक है। या क्या होता है, एग्जॉटिक का मीनिंग एक ऐसा होता है जो ना फॉरेनर होता है, मतलब एक ऐसी थिंग या एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी थिंग, एनिमल लगा लो, पर्सन लगा लो। एग्जॉटिक ब्रीड होती है ना, उसका मीनिंग क्या है? एक ऐसी ब्रीड या एक ऐसा एनिमल जो एक पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग नहीं करता, वो एक्चुअली किसी और प्लेस पर रहता है, तो वो फॉरेनर वाली सेंस देता है। तो इसका अपोजिट चाहिए, चलो देखते हैं। कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो ट्रेडिशनल है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। पुअर, पुअर तो गरीब ही होता है। इनएक्सपेंसिव तो ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडिजिनस, इंडिजिनस क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप, वो चाहे पीपल का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे प्लांट का, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलते हैं। फॉरेनर उस प्लेस के नहीं है, जो बाहर से आए हैं। इंडिजिनस जो उसी प्लेस पर रहते हैं। इनके लिए जो अलग वो एक सिनोनिम वर्ड है ना, वो नेटिव भी होता है। नेटिव्स, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाले लोग हैं उनको हम नेटिव्स बोलेंगे। जो बाहर से सेटलर्स आए वो कौन थे? वो हमारे एग्जॉटिक थे ना, सेटलर्स थे या एग्जॉटिक ब्रीड थी, एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल ये सही लग नहीं रहा, बट मैं आपको दे देता हूँ। जैसे जो हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में ही रहते हैं ना स्टार्टिंग से, तो हम कैसे हैं यहाँ पर? हम यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं। बट जब हम पर कॉलोनियलिज्म आया था, जब ब्रिटिश आए थे, तो वो कैसे थे? वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जॉटिक थे ना, वो बाहर के लोग थे, तो फॉरेनर्स थे वो, समझे। तो ये आपके पास केस था एग्जॉटिक और इंडिजिनस का। आई होप आपको ये बात क्लियर है। बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास 31st में क्या है। हेस्टन। हेस्टन बहुत सिंपल वर्ड है, ये आपने पढ़ा ही होगा। हेस्टन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, हेस्टन एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। सपोज करो ही मिस्ड हिज कीज, सॉरी मिस नहीं, लेफ्ट लगा लो। ही लेफ्ट हिज कीज एट होम
इन हेस्ट, मतलब जल्दबाजी करते हुए उसने क्या किया, उसने अपनी कीज जो थी ना वो घर पे ही छोड़ दी, है ना, जल्दबाजी में उसने अपनी कीज घर पे छोड़ दी। तो हेस्टन का मीनिंग क्या होता है, हेस्टन सबसे पहले एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है जल्दबाजी, हरी करना, मतलब बहुत जल्दी करना जिससे कि आप क्या प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, एकदम से सब कुछ कर लेना। डैश, डैश का मीनिंग भी सेम होता है, जल्दी नहीं होगा। हरी, हरी का मीनिंग भी सेम होता है, जल्दी नहीं होगा। डॉडल, डॉडल का मीनिंग क्या होता है, डॉडल का मतलब होता है अपने काम को डिले करना। जैसे सपोज करो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अब सपोज करो उनको कोई काम दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उसको डिले करते रहते हैं ना। जैसे सपोज करो ही वॉज डॉडलिंग with his let's say homework, he was dawdling with his homework, मतलब वो अपने काम को लेकर ना काफी डॉडल कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था। तो डिले इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। स्करी क्या होता है, स्करी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के लिए ना, कोई एक पर्सन के लिए आप ऐसे क्लेम्स को पास करते हो जो कि क्लेम्स कैसे हैं, जो ना वेग हैं। वेग का मतलब एक ऐसे क्लेम्स या एक ऐसी बात जो ना एक सेंस में बताऊं तो वो गलत है, आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। अब इसका मैं एग्जांपल लेके बात करूँ, स्कैंडलस का मीनिंग देखिए। स्कैंडल क्या होता है, स्कैंडल ना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, क्राइम भी नहीं कह सकते लगा लो, अब मुझे हिंदी में ना इसका मीनिंग बताना नहीं आएगा। जैसे सपोज कर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, द पॉलिटिशियन was caught in a big scandal, मतलब वो एक बहुत बड़े स्कैंडल में फंस गया। स्कैंडल का मतलब ना, अब एक सेंस से बोलूँ तो इसका मीनिंग तो क्राइम ही है, पर स्कैंडल एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके फेवर में नहीं है, वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, आपके लिए बुरी है। मतलब इसका मुझे रुको, मैं हिंदी में ना इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ तुमको। हाँ, स्कैंडल का मीनिंग क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा क्राइम जो ना लीगल नहीं है, इलीगल चीज है, गलत है बेसिकली, आप समझ गए ना। तो स्करी में क्या होता है, हम ना उस पर्सन के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं जो ना जिससे कि उसकी इमेज खराब हो, जिससे कि हमें लगे कि उसने ना एक स्कैंडल में पार्ट लिया उसने, मतलब उसने कुछ एक इलीगल काम किया। तो स्कैंडल इसका होगा नहीं, हेस्टन का मतलब जल्दी है, ये दोनों आपस में सिनोनिम थे। डॉडल इसका इंटोनिम होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर, आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 38, जो कि क्या है, स्पिरिटेड। स्पिरिटेड क्या होता है, स्पिरिटेड एक एडजेक्टिव है, स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड, इसका मीनिंग क्या है। जैसे सपोज कर मैं तुम्हें एक सेंटेंस देता हूँ, लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विद हाई स्पिरिट्स, लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन हाई स्पिरिट्स। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होगा कि चलो ये काम ना बहुत खुशी से, मतलब एकदम एक्साइटमेंट के साथ, फुल इंटरेस्ट के साथ, पूरे जोश के साथ कोई काम करेंगे तो वो क्या होगा, वो हाई स्पिरिटेड वर्क होगा। अब यहाँ पर देखो, एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग है बट हमने उसमें ना जान डाली हुई है। अब एग्जाम्पल के लिए एनिमेशंस होती है ना, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे वो नॉन लिविंग है पर उनको हम वॉइस और एनिमेशन प्रोवाइड करके जिंदा कर देते हैं। एक्साइटेड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, लाइवली भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो एनिमेटेड भी एक सेंस में सिनोनिम ही होगा ना, लाइव कर देना उस चीज़ को। एंटोनिम बताना है, डल, डल इसका एंटोनिम है। डल का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी बोरिंग है, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बोरिंग चीज़ क्या होगी आपके लिए, डल चीज़ है। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फोर्थराइट। फोर्थराइट क्या होता है, फोर्थराइट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी को ना कोई बात बिल्कुल प्लेनली बोल रहे हो, मतलब बिना घुमा फिरा के जब आप किसी पर्सन को कोई बात बताते हो तो आप कैसे बात बता रहे हो, फोर्थराइट बात है, जिसमें आपने ना कोई अपना हिडन मोटिव नहीं रखा, कोई आपका अल्टीरियर मोटिव नहीं है, आप बिल्कुल सिंपली किसी को कोई बात बता रहे हो, तो वो क्या है, वो आपका फोर्थराइट है, फोर्थराइट है।
अब यहाँ पे देखो ब्लंट, ब्लंट का मीनिंग भी वही होता है जब आप किसी को ना प्लेनली कोई बात बोल दो। ब्लंट का अपोजिट क्या होता है? शार्प। ब्लेड्स होते हैं ना घर पे, या नाइफ्स होते हैं। शार्प नाइफ होता है, ये एक ब्लंट नाइफ होता है। शार्प नाइफ क्या होता है? डीप कट्स देते हैं। और ब्लंट नाइफ क्या होता है? वो कट नहीं कर पाता ना। तो उसी सेंस में जब आप किसी पर्सन को बिल्कुल प्लेनली कोई बात बोलोगे तो वो क्या, उसमें आपको कोई अपना मोटिव नहीं चाहिए ना। अगर आप उसका फायदा उठाने तो आप कोई क्लेवर बात बोलोगे, कोई शार्प बात बोलोगे, है ना। तो ब्लंट इसका सिनोनिम है। ट्रिकी, ट्रिकी का मतलब वही है, क्लेवर बात कहना, अपनी बात को घुमा फिरा के कहना, एक ऐसे वे में कहना जिसमें आप अपना फायदा सोच रहे हो। तो फोर्टराइट का एंटोनिम तो हो जाएगा ट्रिकी। बाकी के सिनोनिम्स देख लो। ब्लंट सिनोनिम है कैंडिड। कैंडिड का मतलब फ्रैंक होता है, जब आप किसी से नॉर्मली ओपन होकर सारी बात कर देते हो ना, तो कैंडिड वही है। अब जैसे कभी कभी आपने अब देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे वहाँ पे जब फोटोग्राफ्स अपलोड होती है ना, वहाँ पे वो ना हैश, उसका जो टाइटल देते हैं हैशटैग कैंडिड लिख देते हैं। कैंडिड शॉट्स कहते हैं। कैंडिड शॉट्स क्या होते हैं? अब देखो होता क्या है, कैंडिड शॉट्स में ना जब आप ना ऐसा चाहते नहीं कि आपकी फोटोग्राफ क्लिक की जाए, बट कोई एक पर्सन आपकी रैंडम फोटोग्राफ शूट कर देना और जो काफ़ी अच्छी आ जाए, वो कैंडिड शॉट है। अब इसमें क्या होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, हर शॉट में किसी ना किसी वे में आपका ध्यान तो कैमरा की तरफ होता ही है। तो कैंडिड शॉट्स जो होते हैं ना, ये कहने की बात है, बट कैंडिड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक या प्लेनली स्पोकन थिंग्स। जो आप बातें बिल्कुल प्लेनली बोलते हो वो सभी फ्रैंक और कैंडिड बातें होती हैं, या फोर्टराइट होती हैं, या ब्लंट होती हैं, या प्लेन स्पोकन होती हैं। तो ये तीनों आपस में सिनोनिम बन जाएंगे। ये वाला एंटोनिम है, तो सॉरी उल्टा बता दिया। ए, सी और डी आपके सिनोनिम्स हैं, बी आपका एंटोनिम है। तो इसका एंटोनिम क्या चाहिए था हमें, और वही बी है। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। बहुत सिंपल सा था। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। 34th। 34th क्या होता है? एंटेगनिज्म। एंटेगनिज्म क्या होता है? ये एक नाउन है। एंटागनिस्ट पता है? जनरली ये वर्ड ना हम मूवी के कैरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट। एंटागनिस्ट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो ना एनिमी हो, जो किसी के अपोजिट में पड़ा हो, एंटागनिस्ट है वो। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट ना किसी सिचुएशन को कॉज करवाता है, एंटागनिस्ट उस सिचुएशन को बंद करवाना चाहता है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट्स हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर एंटागनिस्ट क्या होता है? वो ना हेट रखता है, हेट या हॉस्टाइल होता है, काफी डेंजरस होता है। तो हॉस्टाइल, एनिमिटी, दोनों सिनोनिम हो गए, वो तो होगा नहीं। अब आपके पास दो वर्ड्स बचे, कॉर्डियलिटी और एनिमोसिटी। एनिमोसिटी भी वही है, एनिमिटी रखने वाला, तो ये भी नहीं होगा। आपके पास एंटोनिम क्या बनेगा? कॉर्डालिटी, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? कॉर्डाइल का मतलब होता है फ्रेंडशिप या रिस्पेक्ट या कोर्टेसी देना। जब आप किसी को अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, कोर्टेसी दे रहे हो, उसको फ्रेंड्स रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो कॉर्डालिटी होगी। एंटागनिज्म क्या होगा? जब आप किसी से हेट रख रहे हो, किसी के लिए हॉस्टाइल हो, किसी को हार्म करना चाहते हो, तो वही केस बनेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 35th हमारे पास क्या है? वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी एक नाउन है। इसका मतलब होता है प्राउड या प्राइड। जब आपको खुद पे ज्यादा घमंड हो जाता है ना, तो वो क्या होती है? वो वैनिटी होता है। अब यहाँ पर आपको इसका एंटोनिम लिखना है। प्राइड का अपोजिट क्या होगा? जो किसी से हम्बल है। ह्यूमिलिटी, किसी की इंसल्ट करना, बिल्कुल नहीं। प्रिटेंशन, ऐसा शो करना कि आप ऐसा काम कर रहे हो पर ऐसा नहीं कर रहे, नहीं। एरोगेंस, आप अगेन आपका घमंड, नहीं। ह्यूमैनिटी, बिल्कुल ट्रू। जब आप किसी के फेवर में हो, किसी के सपोर्ट में हो, किसी के लिए दया भाव रखते हो, अपने से ऊपर किसी और को रखते हो, तो वो क्या, वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है ना आपका। तो बाकी के मीनिंग्स भी देख लेते हैं इसमें हम। रिफाइंड, तो रिफाइंड प्योरीफाइड हो जाएगा। जेनेटील, जेनेटील का मतलब क्या होता है? जेनेटील में जब आप किसी चीज को ना ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो, बढ़ा के बता रहे हो, एक्सेस में बता रहे हो, प्योरीफाई करके, तो वही जेनेटील और रिफाइंड दोनों तो है सिनोनिम्स। अब आपके पास बचती है बात सुएव के लिए। सुएव का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो काफी इंप्रेसिव है, जो आपको काफी पसंद आए, तो सुएव हो जाएगा इसका एक सेंस में, वो इम्प्रेसिवनेस में। तो सुएव, सुएव तो टोटली अलग हो गया।
रिफाइंड और जेनेटिल दोनों एक जैसे हो गए तो ये तो होगा नहीं, बचा आपके पास क्रूड, और क्रूड इसका अपोजिट है, तो आपको क्रूड ही फाइंड आउट करना था। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास 37 में क्या है। 37 में हमारे पास वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट क्या होता है? इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी सिचुएशन जो कि क्या है, जिसमें आपके पास एक इल मैनर्ड पर्सन मिले। मतलब इल मैनर्ड हो कहने का मतलब उसमें कोई मैनर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की, डिसरिस्पेक्ट करता है हर पर्सन को, डिसरिस्पेक्टफुल है। और सेंस में और भी लगा लो, इससे सिमिलर वर्ड कैसे कैसे होंगे, डिसोबीडियंट है, कहना नहीं मानता, तो बहुत सारे केसेस में इम्पर्टिनेंट का मीनिंग तो वैसे ही है। अब इसमें आपको अपोजिट बताना है, कोर्टियस इसका अपोजिट ही होगा। इम्प्यूडेंट वही, ना कहना मानने वाला। इंसोलेंट भी सेम इम्प्यूडेंट जैसे ही होता है, ना कहना मानने वाला। चीकी, चीकी क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो अपने काम को करवाने के लिए ना काफ़ी क्लेवर है, मतलब उसके जो मीन्स होते हैं ना, वो बाल बाल बचने वाली सेंस में कोई काम करता है, जब वो बाल बाल बचता है ना उस सेंस में उसके लिए क्या कहेंगे? चीकी। तो चीकी तो होगा नहीं, कोर्टियस आएगा, कोर्टियस सपोर्ट करने वाला होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे पास 38 में क्या। 38 डाइवर्ज। डाइवर्ज का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्ज का मीनिंग होता है किसी चीज को ना क्लियरली शो करना, आसानी से दिखाना, क्लियरली शो करना, डाइवर्ज एक वर्ब है। अब डाइवर्ज के लिए आपको एंटोनिम ढूंढना है, तो देखिए डेसिमेट, डेसिमिनेट का क्या होगा? इसका मीनिंग होता है स्प्रेड करना। डिसेंबल, डिसेंबल का मतलब क्या होता है? डिसेंबल का मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग कर लेना या किसी चीज को हिडन रखना। पब्लिकलाइज, पब्लिसाइज, पब्लिसाइज का मीनिंग भी वही होता है, क्लियरली शो करना। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब स्प्रेड करना ही, जब आप स्प्रेड कर रहे हो तो आप तब भी क्या कर रहे हो? शो ही कर रहे हो। आपको डिसेंबल चाहिए, डिसेंबल का मतलब क्या होगा? हिडन, और इसका इंटोनिम भी क्या बनेगा? डिसेंबल। बहुत सिंपल सा वर्ड था डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्लियरली शो करना, डिसेंबल का मतलब हाइड कर लेना या कंसील कर लेना या मास्क कर लेना या कवर कर लेना, तो बहुत सारे मीनिंग है। वेल भी हो सकता है, तो बहुत सारे मीनिंग्स है। चलिए हम अपने सेकेंड लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो हमारे पास क्या है, अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन क्या होता है? अप्रिसिएशन आपकी चॉइसेस है। अब यहाँ पे देखो, एडमायरेशन, अप्रिसिएट, जब आप किसी को पसंद करते हो, एडमायरेशन में भी पसंद करना होता है। कमेंडेशन, कमेंडेशन में भी क्या होता है? जब आप किसी को पसंद ही कर रहे हो। आपको आगे बताना है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है? किसी को पसंद करना। अब यहाँ पे अगर आपको मीनिंग ना भी पता होते, अगर आप ऑड वन आउट भी करते, तो ये 3 का तो सेम मीनिंग है ना, वही जो अप्रिसिएशन वाला है। कॉम्प्लीमेंट, जब आप किसी को पसंद करते हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हो। कमेंडेशन, कमेंडेशन का कमेंड करना का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी के लिए क्लैप कर रहे हो कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया, और आप उस काम को अप्रिशिएट कर रहे हो तो कमेंड कर रहे हो। एडमायरेशन, एडमायरेशन का मीनिंग भी वही सेंस में आता है, जब आप किसी को पसंद करते हो। बचा क्या? एस्पर्जन्स, एस्पर्जन्स क्या होते हैं? आपकी डिसलाइक, डिसलाइक्स जो होती है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो आपकी क्या, वो एस्पर्जन्स है। और इसी के साथ चलिए हम अपने लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है? जो कि वर्ड है सपल। सपल का मीनिंग क्या होता है? सपल का मीनिंग होता है एक ऐसी चीज जो काफी फ्लेक्सिबल है। सपल एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है, वो फ्लेक्सिबल है। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे आप देखो, आपके पास वर्ड्स है प्लायंट, प्लाएबल, दोनों समवट सेम है। प्लायंट और प्लाएबल सेम सेंस दे रहे हैं। रिजिड या फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो होगा ही नहीं। प्लायंट क्या होता है? प्लायंट ना जनरली क्या होता है, ये ऐसी थिंग्स होती हैं जो ना बेंड हो सकती हैं इजीली, वही फ्लेक्सिबल है। प्लायंट नहीं होगा, प्लाएबल भी नहीं होगा। प्लाई पता है ना, प्लाईवुड होती है। प्लाईवुड क्या होता है? ये भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल टाइप की वुड होती है ना, जो इजीली बेंड भी हो सकती है। तो प्लायंट, प्लाएबल तो होगा नहीं। रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है स्ट्रॉन्ग, और इसी का एंटोनिम भी क्या होगा? रिजिड ही, और आपको यही सर्च करना था। आई होप आपको ये बात क्लियर, और आपको इसमें कोई डाउट नहीं, बस सिंपल से वर्ड्स थे। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो में। हमने काफ़ी ऐसे वर्ड्स को डिस्कस किया जो टोटली न्यू भी थे, और कुछ वर्ड्स हमने ऐसे भी डिस्कस किए जिनका मीनिंग हमें ऑलरेडी पता भी था। तो मुझे यहाँ तक आ गए हैं, तो मुझे ये ज़रूर बताने कि आपके आउट ऑफ 20 आज के 20 में कितने करेक्ट आए, कितने ऐसे वर्ड्स थे जिनका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता था, और ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिनका मीनिंग तो आपको पता था और आपने ईजिली उनको ऑप्शंस में से फाइंड आउट भी कर दिया था। तो अभी के लिए इतना ही, मैं अब मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स को ही।
तब तक के लिए जितनी प्रैक्टिस हो सके आप खुद से भी करिए, रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करिए। नॉलेज को चेक करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम डेली क्विज़ेस को होस्ट करते हैं, वहाँ पे अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो। उसमें आपकी ग्रामर, वोकैब, क्वांट, रीजनिंग सब कुछ वहाँ पे जज हो जाएगा आपका, आपको आइडिया लगता रहेगा। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना अगर आपको सीखने को मिला हो। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।